हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th का चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हमने प्रिपरेशंस पढ़ी। आज हम उनकी एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करेंगे, एसिडिक नेचर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। They are very good questions, wonderful questions. You will find that they directly come in examination. Please like this video. See other videos also. Read the videos in continuation so the understanding level will increase. Practice these questions. Like this video. Share this video with your friends, and if you have not subscribed the channel, subscribe the channel also. Now I will begin with acidic nature of carboxylic acids. Acetic acid is acidic in nature. For example, कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, हम कहते हैं वो नेचर में एसिडिक है। क्यों भाई, क्यों है? बिकॉज इट डोनेट्स H plus ion. Now the question rises, why the acetic acid will donate the H plus ion? Because after the donation of H plus, it forms acetate ion, and acetate ion is resonance stabilized. Acetate ion is रेजोनेंस स्टेबलाइज। मतलब क्या हुआ? एसिटिक एसिड से ज्यादा स्टेबल एसीटेट आयन है। एवरी रिएक्शन गो टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी, सो एसिटिक एसिड ट्राई करेगा जल्दी से H प्लस दे दे और स्टेबलाइज हो जाए। हियर आई एम शोइंग द रेजोनेंस। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसीटेट आयन. Lone pair will shift in this direction and the pi bond will shift towards oxygen. As a result, the second resonating structure will form. And due to this resonance, the acetate ion become stable. अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनका आंसर रेजोनेंस होगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड हैव टू काइंड ऑफ CO बॉन्ड। एक C डबल बॉन्ड O है, एक CO है। जैसे ये CO बॉन्ड एंड दिस इज C सिंगल बॉन्ड। तो इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम आती है, जबकि आनी डिफरेंट चाहिए। दोनों का नेचर अलग अलग दिखाई दे रहा है नहीं। सो वी कैन आंसर दिस क्वेश्चन ड्यू टू रेजोनेंस दे हैव बोथ द कैरेक्टर। इन दोनों बॉन्ड्स में सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों का कैरेक्टर है। यू कैन सी दिस CO बॉन्ड इज डबल बॉन्डेड इन दिस स्ट्रक्चर, while single bonded in this structure, single bonded in this structure, and double bonded in this structure. So we can say due to resonance, these bonds have same character, so the bond length will also be same. The next question, carboxylic acid have carbonyl group. This is the carbonyl group it have. So it show the property of carbonyl compounds. एल्डिहाइड कीटोन की प्रॉपर्टी शो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि यहां पर ये ट्रू कार्बोनाइल नहीं है। इफ यू विल सी द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कभी ये डबल बॉन्डेड है, कभी ये सिंगल बॉन्डेड है, कभी ये सिंगल बॉन्डेड है, कभी ये डबल बॉन्डेड है। इसलिए कार्बोनाइल ग्रुप यानी कि एल्डिहाइड कीटोन की ये रिएक्शन नहीं देगा। मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये नहीं देगा। वन वेरी गुड क्वेश्चन, सी इट केयरफुली। फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड. Although phenol show more resonating structure,
फिनॉल में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, फिर भी उसका एसिडिक नेचर कम है. आफ्टर द डोनेशन ऑफ H प्लस आयन, फिनॉक्साइड आयन विल फॉर्म. अगर आप फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, then oxygen is having positive charge. Oxygen is highly electronegative. Oxygen cannot have plus charge, but it is there in phenol. So the resonating structures are less stable. Phenol form less stable resonating structures. So due to positive charge, resonating structures are less stable in comparison to carboxylate ion. That's why the phenol is having less acidic nature in comparison to carboxylic acids. Now here I will say, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए, उनको बताइए कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं, कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं. दे विल डायरेक्टली कम इन बोर्ड एग्जामिनेशन, इन कॉम्पिटिशंस. तो लाइक आपने जरूर किया होगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा. एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें. हमने यहां एसिटिक एसिड के 4 डेरिवेटिव लिए. फ्लोरो एसिटिक एसिड, क्लोरो एसिटिक एसिड, ब्रोमो एसिटिक एसिड एंड आयोडो एसिटिक एसिड. माय डियर स्टूडेंट, दिस इज एसिटिक एसिड. एक H हटाया, फ्लोरो आया, फ्लोरीन आया. एक H की जगह Cl, Br और I आया. किसी भी अरेंजमेंट में सबसे पहले ये देखना चाहिए जो गिवन कंपाउंड्स हैं उनमें डिफरेंस क्या है. ऑब्जर्व द डिफरेंस. सो डिफरेंस इज, यहां फ्लोरीन है, यहां क्लोरीन, यहां ब्रोमीन और यहां आयोडीन. द रेस्ट स्ट्रक्चर इज सेम. और इनका नेचर कैसा है? They are showing the minus I effect. They are having electron withdrawing group. Fluorine, chlorine, bromine and iodine have electron withdrawing nature. Now the question is, electron withdraw किससे करेंगे? Groups will withdraw the electron from functional group. क्या ऑर्डर हो सकता है? एक सिंपल ऑर्डर क्या है? फिनाइल लीस्ट, I, Br, Cl, F, Cn, NO2 and CF3 is highest. तो यहां आप देखेंगे फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ज्यादा है. सो दिस OH बॉन्ड विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, वीक बॉन्ड होगा, नेचुरली इट विल ब्रेकअप इजीली and donate H प्लस क्विकली. जो जितनी जल्दी H प्लस डोनेट करेगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा. H प्लस तो सब देंगे, पर फ्लोरो एसिटिक एसिड सबसे पहले देगा, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक होगा. एक और अरेंजमेंट देखिए. एसिटिक एसिड के ही डेरिवेटिव हैं तीनों. 3Cl, 2Cl, 1Cl. ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड. 3Cl आर देयर इन ट्राइक्लोरो. नेचर वही है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉवल फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप. ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, इसलिए दिस OH बॉन्ड विल बी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. वीक बॉन्ड होगा, ब्रेकअप इजीली, डोनेट H प्लस आयन इजीली. जो जितनी जल्दी डोनेट करेगा H प्लस को, वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा. तो यहां ट्राइक्लोरो इज मोस्ट एसिडिक, देन डाई एंड देन मोनोक्लोरो. एक और एसिडिक नेचर में अरेंजमेंट करना है. सी दीज 3 स्ट्रक्चर्स केयरफुली. ब्यूटेनोइक एसिड के डेरिवेटिव हैं. फंक्शनल ग्रुप का नेक्स्ट कार्बन अल्फा, उसका नेक्स्ट बीटा, उसका नेक्स्ट गामा. नाम हुए अल्फा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, बीटा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड एंड गामा क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड. तीनों में डिफरेंस देखिए, पोजीशन का डिफरेंस है. Cl की पोजीशन डिफरेंट है,
अल्फा में Cl सबसे पास है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसलिए यहां OH बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पहले होगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा, इजीली ब्रेकअप हो जाएगा, इसलिए ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देगा और H+ देगा, इसलिए इसका एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा, फिर B वाले का, बीटा वाले का और फिर गामा वाले का. In this way we can arrange these carboxylic acid in order of acidic nature. प्लस आई इफेक्ट देखें जरा, प्लस आई इफेक्ट. प्रोपेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड का कंपेयर करना है. तीनों में डिफरेंस देखिए, वही कैरेक्टर है, H है, CH3 है और इथाइल है. इथाइल का इलेक्ट्रॉन डोनेशन नेचर मिथाइल से ज्यादा और मिथाइल का ज्यादा H से. When they will release the electron, this OH bond will become electron rich. Strong bond होगा, so do not break up easily. That's why it will be weak acid. इसलिए ये weak acid हो जाएगा. यहां देखें, एरोमेटिक एसिड्स है, पैरामिथाइल बेंजोइक एसिड एंड पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड. तीनों में डिफरेंस देखिए, यहां CH3 एक्स्ट्रा है, यहां H है, यहां NO2 है. NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है, CH3 का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर है. दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड विल बी वीकर बॉन्ड. जल्दी H+ देगा, जल्दी टूट जाएगा, लाइक दिस. दैट्स व्हाई इट विल बी मोर एसिडिक. फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे. अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए. पहले वाली वीडियोस भी देखिए, पूरा एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर पढ़िए, फिजिकल केमिस्ट्री के भी चैप्टर पढ़िए, सबको बताइए. मेरे चैनल पर टाइम वेस्ट नहीं है, हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करते हैं. इसके बाद आपको किसी थ्योरी की और की जरूरत नहीं. इसलिए ध्यान से देखिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर भी करिए फ्रेंड्स के साथ. आगे हम कंटिन्यू करेंगे. फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कर ली, केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 के एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं. पिछली वीडियोस में हमने एल्डिहाइड की रिएक्शंस देखी, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी, प्रिपरेशंस देखी. उसके बाद हमने कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू किया और कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन करने के बाद एसिडिक नेचर कंपेयर किया, -I +I इफेक्ट देखे, वो कैसे एसिडिक नेचर को अफेक्ट करते हैं. उन वीडियोस को आपने जरूर लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा. इस वीडियो को भी जरा लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. आज हम एसिडिक नेचर को कंटिन्यू करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट, बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ. pKa वैल्यू क्या है? व्हाट इज pKa वैल्यू? सपोज आई एम टेकिंग फॉर्मिक एसिड हियर. फॉर्मिक एसिड जब वाटर में लेंगे तो फॉर्मिक एसिड H+ आयन डोनेट करेगा, वाटर एक्सेप्ट करेगा, तो वाटर विल कन्वर्ट इनटू H3O+ हाइड्रोनियम आयन एंड H3O- विल फॉर्म. अगर इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करें, लॉ ऑफ मास एक्शन का सीधा मीनिंग है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दीजिए. यहां वाटर एक्सिस में होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K के साथ मल्टीप्लाई करें और उसको हम लिखें Ka, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट.
Acid dissociation constant is directly proportional to H3O plus. यानी कि जितने ज्यादा H प्लस होंगे Ka वैल्यू उतनी ज्यादा होगी. Ka वैल्यू ज्यादा का मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा. जो ज्यादा एसिडिक वो H प्लस ज्यादा देगा, Ka वैल्यू ज्यादा होगी. हम सब जानते हैं नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन इज pH. माय डियर स्टूडेंट, 11th क्लास का कंसेप्ट है. नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन इज pH. In the same way, negative log of Ka will be pKa, which can be written as log of 1 upon Ka. यानी कि अगर Ka वैल्यू ज्यादा है तो pKa वैल्यू कम होगी. जो H प्लस ज्यादा देगा, Ka वैल्यू ज्यादा होगी. Ka वैल्यू ज्यादा तो pKa वैल्यू कम होगी. पिछली वीडियो में हमने देखा था फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक है. इसका मतलब pK वैल्यू फॉर्मिक एसिड की कम होगी एसिडिक एसिड के कंपैरिजन में. मैं दोबारा रिपीट करता हूं, K इज मोर, इसका मतलब H3O प्लस आर मोर, यानी कि एसिडिक नेचर इज मोर. तो फॉर्मिक एसिड की pK वैल्यू कम और एसिटिक एसिड की pK वैल्यू ज्यादा. तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हुई. पिछली वीडियो जरूर देखिए, उसमें एसिडिक नेचर के बहुत सारे हमने अरेंजमेंट किए हैं, कौन ज्यादा कौन कम. नाउ वी विल स्टार्ट विद द रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. These are the usual reactions. Some of the reaction you have seen in lower classes also. I will repeat them. कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर में होंगे. ब्लू लिटमस को रेड करेंगे. सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ NaOH के साथ सॉल्ट बनाएंगे, सोडियम एसीटेट बनाएंगे. फॉर्मिक एसिड लेंगे तो सोडियम फॉर्मेट बनेगा. अमोनिया के साथ रिएक्शन देखें. एसिड ने H प्लस दिया और अमोनिया ने एक्सेप्ट किया, तो अमोनिया ब्रोंस्टेड बेस और कार्बोक्सिलिक एसिड ब्रोंस्टेड एसिड होगा. अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड एंड लोरी थ्योरी which was in 11th class, you can see that video also of mine in equilibrium chapter. You will find it in my playlist. So there is a formation of a salt. नाम बताओ क्या होगा? अमोनियम एसीटेट. जैसे ये सोडियम एसीटेट वैसे वो अमोनियम एसीटेट. When we will heat it, it will lose water and amide will form. You must know the name of every compound. Acetamide is the common name. Ethanamide is IUPAC name. There are two carbon, so ethane, and amide is the functional group, so ethanamide. In case of esterification, if you will see, esterification में क्या होता है? Acid and alcohol will react together in presence of H plus ion. Mind it. Acid में से OH और alcohol में से निकलेगा H. Because H plus will attack on oxygen, then after H plus will attack on oxygen, then after the oxygen will of alcohol will attack on carbon. As a result, OH will be removed by acid and H will be removed by alcohol. The name of this ester will be ethyl ethanoate. Ethyl, this is ethyl and this rest is ethanoate. Ethyl ethanoate. यहां पर एक क्वेश्चन, बहुत यूजुअल क्वेश्चन बनता है, कभी कभी आ जाता है कि जैसे ही एस्टर बने वी शुड सेपरेट इट अगेन इमीडिएटली. क्यों? अगर आप देखें रिएक्शन रिवर्सिबल है. अगर आपने एस्टर को रिमूव नहीं किया तो उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और वापस एल्कोहल और एसिड बन जाएंगे. एल्कोहल एंड एसिड विल फॉर्म अगेन. हियर
when two molecules of acetic acid will heated in presence of P2O5, phosphorus pentaoxide, it is a dehydrating agent, so water will remove and anhydride will form. यहां आपको नॉमेनक्लेचर बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए, क्योंकि एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड है, सो कॉमन नेम विल बी एसिटिक एनहाइड्राइड. इसका आईयूपीएसी नेम इथेनोइक एसिड है, तो इथेनोइक एनहाइड्राइड विल बी द नेम. माइंड इट, दिखने में 4 कार्बन है, बट यू मस्ट सी कि कितने कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड बना. तो 2 कार्बन के एसिड से बना, इसलिए हमने इसका नाम इथेनोइक एनहाइड्राइड कहा. मेरी वीडियोस देखते रहिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए. बिना टाइम वेस्ट किए अगर आपको सीखना है, टॉपिक को समझना है, तो मेरे चैनल पर जरूर आइए और देखते रहिए. अगली वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे रिएक्शंस को. नेम रिएक्शन करेंगे एक, और अच्छी अच्छी रिएक्शंस करेंगे. तो इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और अगली वीडियो देखना मत भूलिए. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर हम एक साथ क्लास 12th के चैप्टर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ. मेरी पहले वाली वीडियोस भी आपने जरूर देखी होंगी, जिनमें हमने एल्डिहाइड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, काफी सारी नेम रिएक्शंस हमने की. आज हम एल्डिहाइड कीटोन को आगे बढ़ाएंगे, यूजेस देखेंगे और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशंस करेंगे. पहले वाली वीडियोस आपने लाइक की होंगी, शेयर की होंगी, अपने फ्रेंड्स को बताया होगा आपने. हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और यूजेस स्टार्ट करेंगे. 40% फॉर्मल्डिहाइड इज यूज्ड टू प्रिजर्व द एनिमल इन बायोलैब. बायोलैब में आप स्पेसिमेंस देखते होंगे जिनमें एनिमल्स होते हैं, वो प्रिजर्व रहते हैं. दिस सॉल्यूशन इज नोन एज फॉर्मेलिन. फॉर्मेलिन कहलाता है. बेंजल्डिहाइड इज यूज्ड इन परफ्यूम इंडस्ट्री. एसीटोन इज यूज्ड इन मेकिंग एसीटोन इज यूज्ड एज सॉल्वेंट इन मेकिंग स्मोकलेस पाउडर. उस पाउडर को जलाएंगे तो धुआं नहीं निकलेगा. It is also used as nail polish remover, acetone. Now we will see the preparation of carboxylic acids. They are very important. In conversions, they are playing very good role. You must see them. सबसे पहले देखें with alcohols. How the alcohols get oxidized in presence of KMnO4 and potassium dichromate in H2SO4. दोनों में से कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं. देन एल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. CH2OH ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. मैं हमेशा कहता हूं रिएक्शन तो फंक्शनल ग्रुप की होती है. यहां CH3 लगा है, इथाइल, मिथाइल, फिनाइल, प्रोपाइल, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. CH2OH इज कन्वर्टिंग इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड. इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको ऑक्सीडेशन का मेथड बताया था. अभी मैं फिर बताता हूं. जैसे ये अल्कोहल है CH2OH, जब KMnO4 एसिडिक मीडियम में या पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में नेशेंट ऑक्सीजन जनरेट करेंगे, वो CH बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा. CH बॉन्ड इज कन्वर्टिंग इनटू COH. एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते, so they will lose water. They will lose water and double bond O will form. Aldehyde बन गया. Alcohol first convert into aldehyde. Once again when the oxidation will takes place, ये ऑक्सीजन CH bond में इंसर्ट हो जाएगा and carboxylic acid will form. कोई भी एल्केन हो, एल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ फाइनल प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. अगर हम बेंजाइल अल्कोहल ले लें, यू मस्ट सी CH3 की जगह हमने फिनाइल लिया,
बेंजाइल अल्कोहल लिया तो CH2OH once again converting into acid. The final compound will be carboxylic acid. Now here I am taking acetaldehyde with KMnO4H2SO4. CHO group will convert into carboxylic acid. KMnO4H2SO4 जो नेशेंट ऑक्सीजन देंगे वो इस CH बॉन्ड में इंसर्ट हो जाएगा. As a result, the carboxylic acid will form. Now we will do the hydrolysis of cyanides. When the cyanides go in complete hydrolysis, this is the cyanide converting into carboxylic acid. Complete hydrolysis मतलब 2H2O, दो वाटर मॉलिक्यूल अटैच होंगे, whether with dilute acid और dilute base, यानी कि dilute HCl भी ले सकते हैं और dilute NaOH भी ले सकते हैं. Then CN will convert into carboxylic acid. Here this is one step reaction. I want to explain you how this reaction completes. Suppose I am taking cyanide functional group. When the hydrolysis will take place, as this cyanide is polar bond due to the difference in electron negativity between carbon and nitrogen, the pi electron will shift towards nitrogen. So nitrogen will be negatively charged, carbon will be positively charged, H plus will be added to the nitrogen and OH will be added to the carbon. As a result, what will happen? इनॉन फॉर्म जैसा बना और इसमें रीशफलिंग होगा बॉन्ड्स का. ऑटोमेटिकली डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा CO बॉन्ड की तरफ, H will shift towards NH bond. As a result, when you will do the hydrolysis, what will happen? When the reshuffling of bonds will take place, H will be shifted to NH, it will convert into NH2 and it will become C double bond O. As a result, the amide will form. यानी कि अगर इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस करें तो साइनाइड अमाइड में कन्वर्ट होता है, और जब अमाइड की रिएक्शन यानी कि इसकी रिएक्शन जब वाटर से होगी, it will lose ammonia and carboxylic acid will form. There is a formation of carboxylic acid. Now I am telling you some very important reaction with KMnO4 and water. ध्यान से देखो मेरे बच्चों, KMnO4 वाटर के साथ रिएक्शन हो रही है. एल्डिहाइड ले लें तो भी बेंजोइक एसिड बनेगा, टोलुइन ले लें तो भी बेंजोइक एसिड, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस होगा तो भी एसिड, बेंजाइल अल्कोहल ले लिया तो भी एसिड. कितना भी बड़ा एल्काइल ग्रुप क्यों ना हो, कितना भी बड़ा, वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. रेस्ट वाले कार्बन और हाइड्रोजन CO2 और वाटर बनाते हैं. दे विल कन्वर्ट इनटू CO2 एंड वाटर. COCH3 लगा हो तो भी वो एसिड में ही कन्वर्ट होगा. KMnO4 वाटर इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बेंजीन रिंग पर कोई भी कार्बन का ग्रुप लगा हो वो एक बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा. आप देखिए ध्यान से, CHO लगा है, CH3 लगा है, CN, CH2OH, कितना बड़ा एल्काइल ग्रुप है, अमाइड है, COCH3 है, सब एक COOH में कन्वर्ट होते हैं. कौन कर रहा है सब? KMnO4 and water. Now with Grignard reagent we will prepare carboxylic acid. Suppose कार्बन डाइऑक्साइड लिया, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लिया. मैंने पहले भी ये रिएक्शन डिस्कस की. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है, चार्जेस डेवलप कर लीजिए.
मैग्नीशियम विल बी पॉजिटिव, CS3 विल बी नेगेटिव। अरे भाई मैग्नीशियम मेटल है तो पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो ये माइनस और ये प्लस। CS3CO MgBr एडिशन प्रोडक्ट विल फॉर्म। MgBr चला गया ऊपर और CS3 चला गया कार्बन पर। जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे MgBrOH निकल जाएगा एंड एसिटिक एसिड विल फॉर्म। मिथाइल की जगह अगर हम फिनाइल ले लें देन फाइनल प्रोडक्ट विल बी बेंजोइक एसिड। इन दिस वे वी कैन प्रिपेयर द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एरोमेटिक एज वेल एज एलिफेटिक। मेरी अगली वीडियो जरूर देखिए, उसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर कंपेयर करेंगे, कुछ प्रिपरेशन भी करेंगे। ध्यान से देखते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। मेरी वीडियोस में टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक पर आ सकते हैं और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस जरूर करिए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करिए और वीडियोस देखते रहिए।